नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण का अष्टम स्कंध का द्वाविंशो अध्याय लेकर आई हूँ, अर्थात 22वां अध्याय लेकर आई हूँ। बहुत दिनों हो गया मैं आप लोगों के सामने अपनी पाठ को रख नहीं पा रही थी, कुछ व्यवधान के कारण, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। पर इससे पूर्व में जो अध्याय था वो था बलि का बांधा जाना। आपको पता होगा कि जो दैत्यों का राजा बलि था, उससे भगवान विष्णु जी 3 पग भूमि मांगे थे वामन अवतार लेकर। तो बलि जी को लगा, राजा बलि को लगा कि बस 3 पग, तो वो इतना भी कहें कि इसके अतिरिक्त, इस 3 पग के अतिरिक्त और भी कुछ मांग लीजिए, ये तो बहुत कम मांग रहे हैं आप। तो भगवान विष्णु ने कहा, वामन भगवान ने कहा, क्या कहा कि बस तुम 3 पग ही मुझे दे दो पूर्ण रूप से, मैं उसी में खुश हूँ और मुझे उसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जब भगवान विष्णु ने कहा और 3 पग नापा, तो 3 पग, 2 पग तो कंप्लीटली पूरे पृथ्वी और अंतरिक्ष सारे जगत को नाप लिया, पूरे भूलोक को नाप लिया और मर्त्य लोक को, स्वर्ग लोक को नाप लिया दोनों पग से, ठीक है। बाकी जो 1 पग था बचा हुआ, 3 पग की मांग की थी, तीन पग भूमि की मांग किया था उन्होंने। वो जो तीसरा पग था, वो तीसरा पग के लिए भूमि या जगह नहीं बच पाया। तो वही भगवान विष्णु कहें कि तुम 3 पग भी मुझे पूर्ण रूप से नहीं दे पाए, तो बताओ अब मैं कहाँ पे तीसरा पग को रखूं। आपको मैं बता दूं कि राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े दानी इंसान थे। भले दैत्य थे, पर उनमें जो है वो ब्राह्मणों वाली हरकतें कुछ कुछ दिखाई पड़ता था। तो फिर इसी क्रोध में आकर भगवान विष्णु राजा बलि को अपने पासों से बांध लेते हैं, रस्सियों से बांध लेते हैं और बांधते हैं। ये अध्याय इससे पूर्व वाले एपिसोड में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज मैं कहने जा रही हूँ या बताने जा रही हूँ कि बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना, किस प्रकार से दैत्य राजा बलि भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए उनसे प्रसन्न होते हैं। चलिए आज हम सब भी सीखते हैं कि भगवान की स्तुति कैसे की जाती है, किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप घर बैठे कैसे स्तुति कर सकते हैं अपने इष्टतम देव का, वो आज हम लोग इस अध्याय में जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। श्री सुखदेव जी और परीक्षित के मध्य संवाद हो रहा होता है। आपको मैं थोड़ा स्मरण करा देना चाहती हूँ कि श्री सुखदेव जी भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जो महाभारत के रचयिता के नाम से जाने जाते हैं, उनका पुत्र श्री सुखदेव जी है। वेदव्यास ने ही श्री सुखदेव जी को पुराणों का ज्ञान दिया था और वही सुखदेव जी अब राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु का पुत्र है, जो अंतिम 7 दिन में वो श्रीमद् भागवत कथा को सुनने की चेष्टा कर रहा है, क्योंकि उनकी मृत्यु बहुत करीब है। राजा परीक्षित की 7 दिन बचा हुआ है और उसी 7 दिन में श्री सुखदेव जी से ये कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए कि भगवान का परम पद प्राप्त हो जाए। तो उसी दौरान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना रहे हैं और परीक्षित प्रश्न करते जा रहे हैं, उनकी प्रश्नों का बौछार होते जा रही है, लेकिन भगवान श्री सुखदेव जी थकते नहीं हैं और इनके प्रश्नों का उत्तर यथा समय, सही तरीके से, सटीक
उत्तर देते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुर राज बलि का बड़ा तिरस्कार किया। कैसे तिरस्कार किया? जब भूमि का 2 पग भगवान को तो मिल गया, लेकिन 1 पग जो नहीं मिल पाया, 3 पग तो उन्होंने मांगा ही था, उसमें से 1 पग की पूर्ति नहीं कर पाया राजा बलि, जिसके वजह से भगवान वामन क्रोध में आकर उनका जो है वो असुरराज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा। वो बहुत धैर्यवान इंसान थे। कौन? राजा बलि। वो बहुत विद्वान थे। ऐसा नहीं था कि वो दैत्य के राजा हैं तो मूर्ख होंगे या फिर वैसे ही प्रवृत्ति के होंगे जैसे और अन्य देवता लोग, दैत्य लोग रहते हैं। नहीं, एक राजा जो है, चाहे वो दैत्य का हो चाहे वो देवों का हो, उनमें बुद्धि, उनमें धर्म और उनमें जो है वो चतुर्दिक शिक्षा की ज्ञान रहती ही रहती है। परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए। भगवान विष्णु ने चाहा कि इनको जो है वो धैर्य से हम विचलित कर दें, लेकिन वो थोड़ा भी विचलित नहीं हुए। कौन? दैत्यराज बलि। बड़े धैर्य से बोले। क्या बोले? देवताओं के आराध्य देव, सभी देवताओं के आराध्य देव कौन हैं? भगवान विष्णु। और वही भगवान विष्णु के अंश वामन के रूप में इस पृथ्वी लोक पर आया है। आपकी कीर्ति बड़ी ही पवित्र है। आपका जो यश है, आपकी कीर्ति है, ये इतना पवित्र है कि चारों जगत में जगमगा रहा है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ। आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। ये क्या कह रहे हैं राजा दैत्य? राजा दैत्य कह रहे हैं कि जो मैंने आपको 3 पग भूमि देने की बात कही है, उसको आप असत्य समझ रहे हैं। मैं इसको असत्य होने नहीं दूंगा। कैसे नहीं होने देगा? देखिए, आप कृपा करके अपना 3रा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। जहाँ पे वो राजा बलि खड़ा है, वो जगह बचा हुआ है, तो उसी जगह को बोल रहा है। उसी जगह में वो जो खड़ा है राजा बलि, वहीं पे खड़े होते हुए कह रहा है कि आप 3रा पग जो है वो हमारे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे राजा पद से च्युत होना पड़े या तो फिर मुझे नरक लोक में जाना पड़े, इसका मुझे तनिक भी भय नहीं है। मैं पाश में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से नहीं डरता हूँ। और जहाँ पे भगवान वासुदेव अपने पाशों से बांध रहे हों, वहाँ तो तनिक भी इंसान को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि हमें इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त हो गया है। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दे, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूं तो केवल अपनी कीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता, पिता और भाई तथा सुहृद भी मोहवश नहीं दे पाते। आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि देवों को शिक्षा दे रहे हैं और दैत्यों को नहीं दे रहे। उनका किसी से कोई भी तरह का ईर्ष्या नहीं रहता है। वो सबको एक समान देखते हैं, एक नज़र देखते हैं। उनका किसी के प्रति भेदभाव नहीं रहता है। तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आप देवों को मतलब की शिक्षा दिया करते थे, उसी प्रकार से गुप्त रूप से हम सभी दैत्यों को भी शिक्षा दिया करते थे। आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के बल से अंधे हो जाते हैं,
तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीनकर हमें नेत्रदान करते हैं। जब इंसान धनवान हो जाता है, जब अपने धनों के मद में चूर हो जाता है, तब भगवान उनके धन को छीन लेते हैं और वापस से नेत्र देते हैं। नेत्र देते वापस से क्यों है? क्योंकि नेत्र रहने के बावजूद भी मनुष्य अंधा हो जाता है अपने धनों के मद से। इसलिए राजा बलि कह रहे हैं कि आप पुनः नेत्र दान करते हैं, धन को छीन कर। बताते हैं कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं। अनन्य भाव से योग करने वाले योगी गण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ वैर भाव करने से ही प्राप्त हो जाता है। आप इतने दयालु हैं, आप इतने सुदृढ़ हैं हम लोगों के प्रति भी। ऐसा जो है वो राजा दैत्यराज बलि कह रहा है। और क्या कह रहा है? जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पास से बांध रहे हैं। इसकी ना तो मुझे कोई लज्जा है और ना किसी प्रकार की व्यथा है। मुझे किसी प्रकार की लज्जा नहीं है। आप मेरे शरीर को अपने वरुण पास से बांध रहे हैं, इससे बड़ी और मेरे लिए उपलब्धि क्या हो सकता है? ऐसा दैत्यराज बलि का कहना है। प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। दैत्यराज बलि के पितामह कौन थे? तो प्रहलाद जी थे। उनकी कीर्ति संपूर्ण जगत में प्रतीत हो रहा है, प्रसिद्ध है, जगमगा रहा है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपसे वैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है। कौन? हिरण्यकशिपु ने। भले ही वो आपसे वैर करते थे हिरण्यकशिपु, लेकिन अंत समय में उन्हें भी समझ में आ गया और वे आपके परम पद को हमेशा चाह रहे थे। ऐसी उनकी मनसा थी और ये सोचते थे कि ये जो शरीर है उसको लेकर क्या करना है इस जगत में। जब यह एक ना एक दिन साथ छोड़ ही देगा तो ये शरीर के लिए हम क्यों मर रहे हैं? क्यों इस शरीर के प्रति साज सज्जा कर रहे हैं? क्या मतलब है? ये शरीर एक दिन सड़ गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर हम इस शरीर के लिए, इस शरीर के प्रति मोह क्यों करें? ऐसा जो है वो हिरण्यकशिपु सोच रहे थे। जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, जो धन संपत्ति लेने के लिए दूसरों के प्रति स्वजन सुंदर जन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है? पत्नी से भी क्या लाभ है जब वह जन्म मृत्यु संसार के चक्र में डालने वाली है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पत्नी भी जो है वो जन्म मृत्यु के संसार चक्र में डालने वाली होती है, क्योंकि पत्नी मोह में बांधने वाली होती है। ऐसा कौन कह रहे हैं? हिरण्यकशिपु कह रहे हैं। जब मर ही जाना है तब घर से मोह करने में भी क्या व्यर्थ है? एक समय जाके हमारी मृत्यु होनी ही है, तो माँ बाप भाई बंधुजनों से प्रेम करके बहुत अधिक या उनके साथ बेकार का समय बिताकर क्या लाभ है? इसलिए जितना शीघ्र हो हम भगवान की ही आराधना करें। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु खो देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने, यह जानते हुए कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर आपके ही भय रहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। इस प्रकार से वो प्रहलाद जी के बारे में बता रहे हैं। कौन?
दैत्यराज बलि। क्यों ना हो वे संसार से परम विरक्त, अगाध बोध संपन्न, उदार हृदय एवं संत शिरोमणि जो है, आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं, क्योंकि आप देवों के गुरु हैं। अगर देखा जाए तो उस दृष्टि से हमारे भी आप शत्रु हैं। फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है, और ये बहुत साधना करने के पश्चात भगवान के समीप किसी व्यक्ति को पहुंचना होता है, ऐसे नहीं। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है। ये बात परम सत्य है। जिस मनुष्य के पास अत्यधिक धन, अत्यधिक ऐश्वर्यों से संपन्न रहता है, वह मनुष्य नहीं रहता। वह मनुष्य एक समय में जाके पशु का रूप धारण कर लेता है, और वह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ है और अनित्य है। वो थोड़ा सा शब्द अगर वो समझ ले कि हमारा यह जीवन क्षणिक है, अनित्य है, तो बहुत सारा धन रहने के बावजूद भी वो मोह माया में नहीं पड़ा रहेगा। लेकिन मनुष्य को ये बात पता नहीं चल पाता है, ये बात मनुष्य समझ नहीं पाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहीं आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न हैं, धन से युक्त हैं, लक्ष्मी से युक्त हैं, कमल के समान कोमल नेत्र है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्यामल शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। कौन? तो प्रहलाद जी। बलि इस समय वरुण पास में बंधे हुए था, और वरुण पास में क्यों बंधे हुए था वो आपको मैं पूर्व में थोड़ा सा बता चुकी हूँ। इसलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे, उस प्रकार न कर सके, क्योंकि वो पासों से बंधे हुए थे। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल सा हो उठा था, लज्जा के मारे मुंह नीचा था। उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। किन्हें? प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्त वत्सल भगवान वही विराजमान हैं और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों में आंसू छलक गई। वे आनंद पूर्ण हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए। कौन? प्रहलाद जी। किनके पास गए? भगवान वामन जी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने कहा, क्या कहा? प्रभु, आपने ही बलि को यह ऐश्वर्य पूर्ण इंद्र पद दिया था। ऐश्वर्य पूर्ण इंद्र का पद बलि को कौन दिया था? तो भगवान विष्णु ने ही दिया था। अब आज आपने ही उसे छीन लिया है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप इस लाइन से स्पष्टतया समझ सकते हैं कि जो धन और जो ऐश्वर्य आपको मिली है वो अपने ताकत से तो मिली ही है, लेकिन जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक वो नहीं देंगे। इसलिए आपको उस धन पे, आपको अपने श्री पे मद कभी नहीं करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो जिस प्रकार से हंसते हंसते दिए हैं आपको इतने सारे धन, वो स्वयं छीन भी लेंगे शीघ्रता से। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभो, आपने ही बलि को यह ऐश्वर्य पूर्ण इंद्र पद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया है। आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना है। जो आत्मा को मोहित करने वाली, मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है। जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया है। आपने
बहुत कृपा इस पे किया है कि जो राज्य लक्ष्मी से ये मोहित होने वाला था, उस राज्य लक्ष्मी को दूर करके और अपने पास बंधन में डाल लिया है। प्रभु, लक्ष्मी के रहते भला अपने वास्तविक रूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है? कोई नहीं समझता है इस बात को कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। एक इंसान का, एक मनुष्य का सही स्वरूप क्या है, वो मनुष्य जानने में असक्षम रहता है, बस और बस केवल श्री के कारण, लक्ष्मी के कारण। अतः उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले, समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं साष्टांग नमस्कार एवं प्रणाम करता हूँ। ऐसा प्रहलाद जी कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं? तो भगवान वामन जी से कह रहे हैं। और ये भगवान वामन कौन है? तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं अब यहाँ पे कि परीक्षित, प्रहलाद जी अंजलि बांध कर खड़े थे। प्रहलाद जी अंजलि बांध कर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा। ब्रह्मा जी ने जो है वो वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि, परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा देखकर भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मुंह नीचा करके वह भगवान से बोली। क्या बोली? प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है, अपने खेल के लिए ही इस संपूर्ण जगत की सृष्टि किया है आपने। जो लोग कुबुद्धि हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जिनकी मति है ही नहीं, वे ही अपने को इसका स्वामी मान बैठते हैं। किसका? इस पृथ्वी का स्वामी मान बैठते हैं। जिनके पास बुद्धि नहीं है, जिनके पास मति तनिक भी नहीं है। जब आप ही इसके कर्ता, भरता और हरता हैं, अर्थात संहरता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले निर्लज्ज आपको समर्पण क्यों करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा? समस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवाधिदेव प्रभु, आप इसे छोड़ दीजिए। किसे? जिसको बांधे थे अपने पास से। किसको बांधे थे? दैत्यराज बलि को। तो वही भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप इसको छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब यह दंड पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोक, अपना सर्वस्व तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है, एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है। यह धैर्य से च्युत नहीं हुआ है। इसको ये कभी भी नहीं लगा कि मेरा सारा धन भगवान ने छीन लिया है। इतना सब होने के बाद भी इसकी बुद्धि स्थिर रही। ऐसे ही हम सब मनुष्यों को भी करना चाहिए। जब विपत्ति आती है, जब बहुत अधिक कर्म आपके जीवन में बढ़ जाता है, तो उन कर्मों से आपको कभी भी दूर नहीं भागना है। उन कर्मों पे रहते हुए, उन कर्मों को करते हुए आपको धैर्यपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करना है। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ्य देता है और केवल दुर्वादल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर भी बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से धैर्य और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया है, तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है? ऐसा ब्रह्मा जी भगवान वामन से कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, अब जो भगवान वामन हैं वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है, जब धन के मद से चूर हो जाता है, तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है।
मतलब रिस्पेक्ट नहीं देता है, आदर भाव उसके अंदर से खत्म हो जाता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है या होता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है। इस मनुष्य लोक में रहते हुए अगर आपके भीतर धन है, विद्या है, ऐश्वर्य है, कर्म है, कुलीनता है, अवस्था है, इतना सब कुछ रहने के बाद भी अगर आपके भीतर घमंड नहीं आया है तो आप समझिएगा कि प्रभु की कृपा आप पे सदैव बनी है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। जो भगवान के सदैव चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं वे कभी इन धन ऐश्वर्यों से कभी भी मोहित नहीं होते हैं। वैसे लोग संसार में रहते हुए भी भगवान का ही चिंतन करते रहते हैं, न कि धन का। यह बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य है, ऐसा भगवान कह रहे हैं, ऐसा वामन भगवान कह रहे हैं, और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है उस पर ये राजा बलि जो है वो विजय प्राप्त कर लिया है। इसलिए ये देवों और दैत्यों के मध्य ये अग्रगण्य स्थान रखता है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ। इसको संसार का सारा सुख मिला, इवन कि इंद्रलोक का पद मिल गया, लेकिन फिर भी इसके भीतर घमंड नहीं आया। इसलिए ये देवों और दैत्यों का अग्रगण्य पद को स्थान को प्राप्त किया है। इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी। यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांटा, फटकारा और शाप तक दे दिया। कौन? शुक्राचार्य। दैत्य राजा के जो गुरु थे वो कौन थे? शुक्राचार्य मना कर रहे थे वो 3 पग भूमि देने से, लेकिन ये माना नहीं उनका बात अपने गुरुजी का, और ये 3 पग भूमि दान में दिया ही। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु इस दृढ़ व्रती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इसे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म को नहीं त्यागा। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहे। वहाँ रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता है। बलि को संबोधित कर, महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकते हैं। ऐसी शक्ति भगवान ने राजा दैत्य बलि को दिया है। दूसरों की तो बात ही क्या है। जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरे चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूँगा। वीर बलि, तुम मुझे वहाँ सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे।
अपने नज़दीक में ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसुर भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत कम हो जाएगा, दब जाएगा, अर्थात नष्ट ही हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान जो है वो प्रसन्न होके आशीर्वाद दिए और उनको परम गति प्राप्त हुई। इस प्रकार से हम लोग देवताओं की स्तुति करके हम सब भी भगवान के चरण कमलों का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इन कथाओं को आप जितनी बार स्मरण करेंगे उतनी आपकी जो है वो अंदर से इष्ट देव के प्रति आपकी निष्ठा भाव बढ़ेगी और आपके प्रति आपका जो है वो उनके प्रति ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए आपसे, आप सभी से विनम्र मेरी निवेदन है कि आप इन कथाओं को प्रत्येक दिन श्रवण करें, समझें और लोगों तक प्रचार प्रसार अवश्य करें। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।